जिस प्रकार से हवन की राख हो, शमशान की राख हो, पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार से इस धूमावती की जो शक्ति है वो भी इतनी पवित्र है कि जब साधक उसको महसूस करता है अपने चित्त में, तो उसका चित्त निर्मल होता है, शांत होता है, और वह उसको उसी सुप्पे की तरह छाने लग जाता है अपने विकारों को। फिर वो एक एक प्रदूषण को देखता है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। मेरी साधना में समस्या आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये साधक समझता है जब, तो क्या करता है, हर एक समस्या पे काम करना शुरू करता है। वो देव जागृत होगा, और जब वो देव जागृत होगा ना, तो साधक का जो जीवन होगा बहुत परिवर्तनशील होता है। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। आज इस 10 महाविद्या के क्रम में जिस शक्ति की हम बात करने वाले हैं, जिस शक्ति के बारे में हम आज प्रसंग लेके आए हैं, ये बातें और कथा लेके आए हैं, वो माँ धूमावती है। माँ धूमावती बहुत ही खास एक 10 महाविद्याओं में से एक ऐसी शक्ति है जिसको बहुत ही गुप्त रखा गया है साधना में। साधना के मार्ग में और साधना के मार्ग से बाहर बहुत अलग अलग माँ की महिमाएं हैं, माँ की अलग अलग बातें बतलाई गई हैं। तो पहले तो हम वो बातें बतलाते हैं जो माँ की किताब में लिखी गई हैं, अनेकों पुस्तक में लिखी गई हैं, और जो अनेकों साधना से बाहर जो साधक माँ के बारे में जानते हैं। माँ धूमावती को लक्ष्मी भी कहा जाता है, अविद्या भी कहते हैं। कहते हैं कि जिन भी शत्रुओं का नाश करवाना हो ना, जिन भी शत्रुओं के घर में कलेश करवाना हो, उनको पीड़ा देनी हो, तो कहते हैं कि माँ धूमावती का ध्यान करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। और हमारे तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप माँ धूमावती की उपासना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वह केवल आपको कुछ समय के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी लेके आती हैं। क्योंकि बताया जाता है कि जो माँ धूमावती हैं, वो उनकी पूजा अपने घर में पूर्ण रूप से उनको स्थापित नहीं करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप आइए और फिर चले जाइए। तो ये वो बातें हैं जो आप बहुत माँ के बारे में सुनते हैं। ये वो बातें हैं जो आप अनेकों वीडियोस के माध्यम से, अनेकों किताबों के माध्यम से माँ धूमावती के बारे में आपने जाना है, साधना के मार्ग से बाहर। तो एक साधक माँ धूमावती को कैसे अपने जीवन में लेके आए? तो एक साधक जो साधना कर रहा है वो अपने उस शक्ति को कैसे अपने जीवन में उतारे? तो हम आज उसी विशेष पर बात करने वाले हैं। हम उसी विशेष आज एक माँ शक्ति पर, धूमावती पर आज वार्तालाप करने वाले हैं, और बताने वाले हैं कि अगर वो शक्ति अगर आपके जीवन में आ जाती है, तो आपके जो जीवन का मूल्य है वो बहुत अधिक हो जाता है। आपकी साधना का मूल्य बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ वो कार्य करती है जो और शक्ति नहीं कर पाती। अच्छा, माँ धूमावती वृद्धावस्था में है, सफ़ेद कपड़े पहनती है, रथ में विराजमान है, हाथ में सुप्पा है, सुप भी जिसको बोलते हैं, और उनके ध्वज है काक नाम से, काक भी बोलते हैं उनको। तो ये सब क्या दर्शाता है? अच्छा, माँ जो हैं वो बिना भैरव के, जितनी भी शक्ति थी सबके भैरव हैं, पर यहाँ यहाँ ये बतलाया जाता है कि माँ इतनी सक्षम है कि उसको भैरव की आवश्यकता नहीं है। वो वृद्ध है, वो वृद्ध उसकी सिर्फ छाया है, परंतु यहाँ माँ इतनी सक्षम है कि उसको उस भैरव की आवश्यकता नहीं है। वहाँ वो इतनी प्रचंड है कि वो स्वतः ही नियंत्रण में है। जब हम बात करते हैं किसी भी शक्ति की, तो भैरव और भैरव तत्व, भैरव और भैरवी तत्व, ये बैलेंस होना चाहिए नियंत्रण में। पर जब माँ धूमावती होती है, वहाँ वो इतनी प्रचंड है कि वहाँ साधक को उस भैरव और भैरवी तत्व से हटकर सिर्फ एक शक्ति में अंदर देखना होता है। अच्छा, माँ धूमावती करती क्या है? माँ धूमावती का एक कार्य है साधक के जीवन में, कि साधक के जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। विकारों को, जैसे जो माँ का सूप, सुप्पा है, सूप भी बोलते हैं उसको, कैसे उससे हम छाने विकार, प्रदूषण। साधक के, क्योंकि साधक का जब साधना करता है तो जीवन क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। अच्छा, प्रदूषण कौन होता है? विकार, वासनाएं, लोभ, लालच, ये सब क्या है साधक के जीवन में? प्रदूषण। और उस प्रदूषण को, जैसे आप होता है ना, अभी कोरोना आया था तो मास्क लेके घूम रहे थे मुंह पे, क्यों? ताकि वो वायरस ना आए, तो साधक को भी वही मास्क लगाना पड़ता है। अब वो छानने वाली जो शक्ति है, विकारों को दूर करने वाली जो शक्ति है, वो माँ धूमावती है। तो जब साधक उस धूमावती से जुड़ता है तो वो उसका जो जीवन है वो विकार रहित हो जाता है। माँ सब अपने सुप्पे में इकट्ठा कर लेती है उसको। जैसे आप अपने गृहस्थी में, आप गृह अगर आप गृहस्थ हो तो आप देखते हो कि जिस प्रकार से हम धान को छानते हैं, और जितना भी कूड़ा करकट है बाहर सब निकल जाता है, और जो धान होती है, चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, तो वो उस सूप में रह जाते हैं, सुप्पे में। तो साधक का जीवन भी इसी प्रकार है। माँ धूमावती के पास इतने अस्त्र और शस्त्र रहते हैं कि साधक के जीवन में जब किसी की आवश्यकता होती है तो वो किसके पास जाता है? माँ धूमावती के पास। अच्छा, साधना में बहुत सारे कार्य लगते हैं। साधना में बहुत स्थानों पे ऐसे कार्य और ऐसे शस्त्र, अपनी सुरक्षा के लिए भी, और किसी के कार्य करने के लिए भी, और किसी पे वार करने के लिए भी जो शक्तियां चाहिए होती हैं, वो शक्तियां कहाँ से आती हैं? माँ धूमावती के स्थान से।
माँ धूमावती पहले आपको जला के राख करती है। पूरा जल गए, अब जो बचा है वो ऐसा व्यक्ति बचा है जो बस उस शक्ति के मार्ग में है, उस शक्ति पे ही फोकस है, उस सब कुछ न्यौछावर, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ज्ञान की अभिलाषा में उस शक्ति में बढ़ चुका है वैरागी। जिस स्थान पे है आज वही स्थान पे वैरागी हो गया है। माँ धूमावती ऐसा करती है। तो जहां ये लिखते हैं कि माँ धूमावती अलक्ष्मी है, अविद्या है और घर में दरिद्रता लेके आती है, क्योंकि बताया ये क्या है कि जो माँ धूमावती है अपने दुश्मन के यहाँ पे, जो आपके दुश्मन है उनके घर में दरिद्रता लेके आती है, अविद्या लेके आती है, अलक्ष्मी लेके आती है। अच्छा, यहाँ अलक्ष्मी, अविद्या और दरिद्रता किसके लिए? आपके विकारों के लिए, आपके राक्षस के लिए, ताकि जो आपके अंदर का राक्षस है वो भस्म हो जाए। ये ऐसा नहीं है कि आप माँ धूमावती को घर में बोल रहे हो जय माँ धूमावती और आपका घर नाश हो गया, ऐसा नहीं। आपके अंदर का राक्षस को नाश करने के लिए स्वतः, क्योंकि ये इतनी गुप्त विद्या है और इतनी सिद्ध विद्या है, ऐसी है कि जो कार्य करती हैं तो भस्म एकदम प्रचंड शक्ति है ना। क्योंकि जो, अच्छा ये आपको बहुत सोचने और विचार करने वाली बात है कि जो शक्ति बिना भैरव के इतनी प्रचंड है तो कितनी शक्तिशाली होंगी, क्योंकि हर एक शक्ति को बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए होता है, ठीक है। अब वो शक्ति बिना भैरव के, तो वो स्वयं से कितनी प्रचंड होंगी जो वो बिना भैरव के ही विराजमान है। और यहाँ भी बतलाया जाता है, ये एक प्रसंग ये भी आता है कि जब माता को, भगवती को भूख लगती है तो वह स्वयं शिव जी को ग्रहण कर लेती हैं और जो बचता है राग स्वरूप, तब उससे माँ धूमावती प्रकट होती हैं। तो एक प्रसंग यहाँ भी आता है। दूसरा प्रसंग माता का यहाँ पे आता है, जब सती माँ अपना देह त्याग करती हैं तो तब एक दिशाओं में जो शक्ति निकलती है, या उस देह की मतलब राग से जो बचता है वो माँ धूमावती है। तो माँ के ऐसे दो प्रसंग आते हैं। अच्छा, जितने भी लोग अपने जीवन में वो चाहते हैं कि चीजें दूर हो जाए और नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, बहुत विलंब हो गया, पर माँ धूमावती को एक बार आप उनका ध्यान करिए। अच्छा, माँ धूमावती का आप ध्यान कैसे करेंगे, उनको याद कैसे करेंगे? काली के माध्यम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने काली को जाना नहीं, समझा नहीं, उसकी उपासनाएं करी और पहुंच गए माँ धूमावती के पास। अगर ऐसा करोगे तो जल जाओगे, उस राख में मिल जाओगे, फिर तो राख भी नहीं बचने वाली है आपकी अगर आप ऐसा करोगे। क्योंकि ये जो शक्ति है, जो ये विद्या है ना धूमावती, ये बहुत प्रचंड शक्ति है। अच्छा, क्या होता है जब लोग करते हैं अज्ञानता से, तो वो पागल हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो देते हैं। अच्छा, जो हम कहते हैं कि दरिद्रता और राक्षस के पास जानी चाहिए, है ना, आपका जो दुश्मन बैठा है आपके भीतर, और वो कहाँ चली जाती है? आपके घर में। फिर दोष किसको देते हो? वो धूमावती को। वो माता को बताते हो कि माता अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी लेके आती है। अच्छा, अलक्ष्मी का मतलब क्या है कि, अच्छा, जो ये ज्ञान आप पा रहे हो, जो ज्ञान समझ रहे हो, ये सब लक्ष्मी के कारण है। ज्ञान, जो ज्ञान की बातें आज हो रही हैं, ज्ञान आप 10वां विद्या का जान रहे हो, ये लक्ष्मी के कारण है, ठीक है। अब इसके विपरीत, इसके विपरीत एक अज्ञानी व्यक्ति भी है, जो नहीं चाहता है सुनना, जो नहीं चाहता है इसको मानना, जो चाहता है माया में ही फंसे रहे, जो चाहता है वो माया का जो आवरण है वो बढ़िया, उसको बहुत मजे में है, उसकी जिंदगी वहीं सफल है। तो अगर आप चाहते हो कि ये अविद्या आपके राक्षस के पास जाए, तो राक्षस क्या होगा? अपनी माया में खो जाएगा, आपका जो दानव है, और आपका जो देव है, आपका जो देवता है, वो जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा दानव सो जाएगा तो उस पर विजय कौन प्राप्त करेगा? देवता। कौन करेगा? आपका देव। तो इसीलिए वो देव और राक्षस हमारे भीतर है। साधना में हम बार 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 यही बतलाते हैं कि अपने देव को पहचानो, देव बनकर देवता को पूजो, तो तभी विजय है। राक्षस बन के राक्षस को पूजोगे तो मिलेगा भी फिर वही अविद्या लक्ष्मी। तो माँ धूमावती 10 महाविद्याओं के क्रम में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी विद्या है, तो जब साधक उसको अपने जीवन में लेके आता है तो जीवन उसका धन्य हो जाता है। क्योंकि साधना के अलग अलग पड़ाव पर उसको आवश्यकता पड़ती है शस्त्रों की, अस्त्रों की। और माँ के सुख में इतने, माँ के पास इतने सारे अस्त्र और शस्त्र है, इतने गुप्त हैं कि आज तक उनका नाम भी ना लिखा गया है, ना नाम उनका बतलाया गया है। तो साधना में ऐसी जब आवश्यकताएं पड़ती हैं उस साधक को, तो माँ धूमावती प्रकट होती हैं। माँ धूमावती जब प्रकट होती हैं तो साधक की जो वो अभिलाषाएं थी, वासनाएं थी, उन सबको राख बनाकर उसको एक नया जीवन प्रदान करती है। अच्छा, जब ये नया जीवन प्रदान होता है तो फिर क्या होता है? फिर अब आती हैं आगे की शक्तियां, माँ बगला, माँ मातंगी और माँ कमलात्मिका। अच्छा, ये सब चीजें ऐसे क्यों हो रही है? मतलब क्यों? क्योंकि साधक को कठोर बनाया जा रहा है, साधक को जीवन का सत्य बताया जा रहा है,
साधक को बताया जा रहा है कि जीवन का मूल कारण क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। आपको इस अग्नि में जलना है, उस ताप को सहन करना है। माँ भैरवी ने आपको भय मुक्त किया, छिन्नमस्तिका ने आपकी क्षुधा शांत करी। अब क्या है, क्षुधा शांत करने के बाद फिर भी तो अवशेष देखो, ये जीवन साधना है। ये जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, विकार भी आएंगे, पर उनको नियंत्रण में लेके आना, यही हमें 10 महाविद्याएं सिखाती हैं। कैसे हम उनको नियंत्रण में लेके आएं, कैसे अपनी मुट्ठी में उनको हम करें, कैसे हम उनको राख बनाएं, और जब वो राख बन जाते हैं तो कैसे हम नया जीवन लेके आए, कैसे हम नए जीवन की उत्पत्ति करें। साधना का लक्ष्य यही है कि आपके भीतर छुपे राक्षस को मारना, और नहीं एक उत्तम साधक को प्रकट करना। और जब वो उत्तम साधक प्रकट होता है तो माँ धूमावती उस पर कृपा करती है, और जब वो उत्तम साधक प्रकट होता है तो माँ काली उस पर कृपा करती है, क्योंकि वो काली ही धूमावती कहलाई हैं। और सोचो, जो काली ने आपके कल्याण के लिए वो धूमावती बनी है, आपके कल्याण के लिए वो, उसने अपने भैरव को भी अपने अंदर समा लिया है, तो क्या आप पे कृपा नहीं करेंगी? क्या आपके विचार नहीं करेंगी आपकी बातों पे? क्या आपकी भक्ति पे विचार नहीं करेंगी? क्या आपके प्रेम पे, आपकी साधनाओं पर विचार नहीं करेंगी, गौर नहीं करेंगी? पर आप उनको देख नहीं पाते हो, आप उनको समझ नहीं पाते हो, और आप उस विद्या को क्या करते हो? नकार देते हो। उस विद्या को अलक्ष्मी कहते हो, उस विद्या को दरिद्रता कहते हो। बताया ये भी जाता है कि जो माँ के साथ जो काक है, जो कौवा है, वो लोगों के घर में भेजा जाता है। क्यों? दरिद्रता लाने के लिए। अच्छा, प्रतीक है, पर इसके विपरीत देखो तो जितनी भी आपके पितर हैं, कब आते हैं, कहाँ आते हैं? एक जब भी कोई श्राद्ध वगैरह होते हैं तो क्या बोला जाता है कि उस कव्वे के रूप में आपके पितर आ गए हैं। तो ये एक कनेक्शन है किसका? आपके पहले जो साधक से, ये साधना में जाने से पहले एक व्यक्ति था, और साधना में जाने के बाद जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये उसका कनेक्शन दर्शाता है। तो माँ धूमावती आपको ये भी याद दिलाती है कि पहले आप क्या थे, अब क्या हो, और आगे कहाँ जाना है आपको, क्योंकि आगे का रास्ता और चुनौतीपूर्ण होने वाला है, आगे का रास्ता और कठिनाइयों भरा होने वाला है। ये 10 महाविद्या आपको यही सिखाती हैं कि उन कठिनाइयों में विजय पाने पर कि क्या होता है और कैसे विजय पाई जाती है। ऐसे हवन की राख हो, शमशान की राख हो, पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार से इस धूमावती की जो शक्ति है वो भी इतनी पवित्र है कि जब साधक उसको महसूस करता है अपने चित्त में, तो उसका चित्त निर्मल होता है, शांत होता है, और वह उसको उसी सुप्पे की तरह छानने लग जाता है अपने विकारों को। फिर वो एक एक प्रदूषण को देखता है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और कैसे आ रहा है। मेरी साधना में समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये साधक समझता है जब, तो क्या करता है, हर एक समस्याओं पे काम करना शुरू करता है। और जब वो एक एक करके इन सबको खत्म करता है, मिटाता है अपने जीवन से, तो वो कैसे होता है? माँ धूमावती की कृपा से। अब वो राक्षस भी शांत हो गया, और देवता अब जागृत होगा, वो देव जागृत होगा, और जब वो देव जागृत होगा ना, तो साधक का जो जीवन होगा बहुत परिवर्तनशील होता है। अच्छा, जब ये परिवर्तन आता है, मतलब कष्ट और कठिनाइयां दोनों आती हैं, जब क्योंकि परिवर्तन आ रहा है ना, चेंज सडन, ऐसे आपका जीवन इधर था और इधर घूम गया, तो क्या लगता है कि कोई कठिनाई नहीं आएगी, समस्या ही नहीं आएगी? अच्छा, ये साधना क्यों कर रहे थे? उन कठिनाइयों और साधना में, मतलब कठिनाइयां जब बिल्कुल सरलता लगती हैं, तो वही तो साधना है। जब वो कठिनाइयां, विपरीत परिस्थिति हमें समान लगती हैं, तो वही तो साधना है। तो साधक के जीवन ऐसा फिर बन जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा सहयोग वाली शक्ति होती है वो माँ धूमावती है।